अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का प्लान, इस फार्म 47 की हुकूमत का प्लान जो है वो अभी तक आज के इजलास के बाद वो प्लान बढ़ गया है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, उसकी मंजूरी नहीं ली जा सकी। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क अमेरिका में एक तूफानी खिताब किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अदलिया को ना सिर्फ फैसले करने चाहिए बल्कि अपने फैसलों पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए। और उसके बाद अमेरिकन सीक्रेट सर्विस एजेंसी की डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। और इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। सबसे पहले जस्टिस अता मिनल्ला ने न्यूयॉर्क अमेरिका में एक तूफानी खिताब किया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने खत लिखा है उनमें से 5 जजेस को मैंने चुनकर लगाया था। जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था तब मैंने इन हीरे ये चुन चुन कर लगाए थे, और ये दबंग जज हैं और ये अपने फैसलों पर डट जाने वाले जज हैं और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था और 9 अप्रैल की रात को अदालत खोली गई तो कुछ लोगों का यह ख्याल था कि मैंने भागकर इमरान खान के खिलाफ या कोई अदालत खोली, नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ARY पर यह खबरें चल रही थी कि मार्शल लॉ लगने वाला है, तो मैंने उस मार्शल लॉ को रोकने के लिए अपनी अदालत खोली थी। और उन्होंने यह भी कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में उन लोगों की मदाखलत है जो कानून पर अमल दरामद नहीं करवाना चाहती और उनको पाकिस्तान पर हुक्मरानी का कोई हक नहीं। बदकिस्मती से उन लोगों की मदाखलत है जो कानून पर अमल दरामद नहीं करवाना चाहती, फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवाना चाहती, अदलिया को आज़ाद फैसले नहीं करने देती। उन्होंने ये भी कहा कि जजेस बहाली के बाद जो वोकोला ने एक तहरीक चलाई थी अदलिया के वकार को बुलंद करने के लिए, तो अदलिया बहाल तो हो गई, लेकिन अदलिया ने वो काम नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे। उसके बाद अतर मिल्ला ने यह भी कहा कि अथॉरिटी को अगर पता चल जाए कि जज बिकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, कानून के खिलाफ इकदामात को पसंद नहीं करता, तो अथॉरिटीज उस जज की जजमेंट पर अमल दरामद ना करने का सोच भी नहीं सकती। ये जज पर मुनहसर है कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद कैसे करवाता है। और यकीनन ये मखसूस नशिस्तों के केस में भी ये बात ज़रूर अब सामने आएगी कि जजेस ने फैसला तो दिया लेकिन वो अपने फैसले पर अमल दरामद कैसे करवाते हैं, ये मुस्तकबिल में ज़रूर सामने आएगा। और अतर मिनल्ला और इनके साथ वाले जज दबंग जिन्होंने 8 जजेस ने फैसला दिया है, यकीनन वो इन मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद भी करवाएंगे। उसके बाद जी आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, और कुछ लोगों को बड़ा शौक है, जिस तरह अता तारड़ और मरियम औरंगजेब, वो टेलीविजन पर आकर फौरन भड़के मार देते हैं। और ये एक मज़ैया एक आदमी ने लिखा हुआ था कि ये याजूज मजूज की वो कौम है जो PTI की दीवार को सारा दिन चाटते हैं और शाम को सो जाते हैं कि सुबह ये दीवार अब थोड़ी सी रह गई है, सुबह बस थोड़ी सी चाटेंगे और दीवार खत्म हो जाएगी और PTI खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो सुबह जागते हैं तो PTI की वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। तो इनका प्लान अब बढ़ क्यों गया? क्योंकि अमेरिका ने भी मुदाखलत की है। अमेरिकन स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश है, परेशान है, कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। PTI के दफातर पर हमला, और बहसियत स्पोक्स पर्सन मुझे यह बड़ा दुख हुआ कि PTI के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया, उनके दफ्तर पर हमला किया गया। ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की आवाज पर पाबंदी नहीं लगा सकते, आप लोगों को बोलने का हक आपको देना चाहिए। ये जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि आप लोगों की आवाज को भी बंद कर दें। और यकीनन इसके बाद अमेरिका, बरतानिया या दूसरे ममालिक की इन्वॉल्वमेंट के बाद
یہ پریشان ہو گئے ہیں، انہوں نے اجلاس بھی بلایا لیکن اس اجلاس میں یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، اور ان کا وہ پلان جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کی سیکرٹ سروس ایجنسی کی ڈائریکٹر کیم چیٹلے نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ قبول کیا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو سیکورٹی دینے پر ناکام ہوئے ہیں۔ ایز یو آر ڈائریکٹر آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی فار دا سیکورٹی لیبس۔ یہ ہوتے ہیں جمہوریت پسند ملک، یہ ہوتے ہیں جمہوری ملک، جہاں پر ایک اپوزیشن لیڈر کو جب سیکورٹی نہیں دی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا، تو ڈائریکٹر سیکرٹ ایجنسی کی ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ جبکہ پاکستان میں دیکھیں عمران خان پر حملہ ہوا، گولیاں لگی عمران خان کو، کسی کو کوئی استعفیٰ نہیں آیا، کوئی مقدمہ درج بھی نہیں ہوا۔ یقیناً یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں تو جن ممالک میں جمہوریت ہے ان کو فالو کریں۔ وہاں پر اگر ایک ڈونلڈ ٹرمپ پر گولی چلی ہے تو سیکرٹ ایجنسی کی ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہاں پر مقدمہ ہی درج نہیں ہوا۔ ایک سابق وزیر اعظم عمران خان پر گولیاں چلنے کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکا، استعفیٰ تو دور کی بات ہے۔ اور یہاں پر پاکستان میں جو لوگ مرہون منت ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھتے ہیں، وہ حکومت کے مرہون منت رہتے ہیں، اور وہ آئین اور قانون پر نہیں چلتے، وہ حکومت کی مرضی پر چلتے ہیں اور حکومت کی منشا پر فیصلے کرتے ہیں، جو ہماری جمہوریت کی ناکامی کا سبب ہے۔ اللہ حافظ۔